सोचिए अगर आपने 22 साल पहले हर महीने सिर्फ 2500 रुपए का इन्वेस्ट किया होता तो आज आप करोड़पति होते। लिटरली 60 लाख से ज्यादा फंड वैल्यू होती। और अगर आपने एक बार में 1 लाख इन्वेस्ट किया होता तो आज उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 73 लाख के पार होती। यस, दिस इज नॉट मैजिक, ये रियलिटी है। ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड का 22 साल का परफॉर्मेंस, और आज हम इसी के बारे में डीप में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि मल्टी एसेट फंड क्या होता है। एक मल्टी एसेट फंड बेसिकली एक ऐसा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होता है जो एक साथ 3 या उससे ज्यादा एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करता है। यानी कि वो इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, यानी कि वो डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। दूसरा, वो डेट में इन्वेस्ट करता है, यानी कि बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और थर्ड, गोल्ड और सिल्वर एंड कमोडिटीज में इन्वेस्ट करता है। सेबी के रूल के मुताबिक मिनिमम 3 अलग अलग एसेट क्लासेस में कम से कम 10% का इन्वेस्ट करना जरूरी होता है। इस डाइवर्सिफिकेशन का क्या फायदा होता है? तो सबसे पहला फायदा होता है कि रिस्क कम हो जाता है। दूसरा होता है कि मार्केट वोलेटिलिटी का असर बैलेंस हो जाता है। और तीसरा, लॉन्ग टर्म में रिटर्न ज्यादा स्टेबल और कंसिस्टेंट होते हैं। अब बात करते हैं इस स्पेसिफिक स्कीम की, यानी कि ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड की। यह स्कीम 2002 में लॉन्च हुई थी, यानी कि 22 साल से भी पुरानी स्कीम है। और ये मल्टी एसेट कैटेगरी की सबसे ओल्डेस्ट एंड टॉप परफॉर्मिंग फंड भी मानी जाती है। अब जरा ध्यान से सुनिए, लॉन्च के दिन अगर आपने सिर्फ 1 लाख लमसम इन्वेस्ट किया होता तो आज उसकी वैल्यू होती 73.3 लाख, यानी कि लगभग 74 लाख रुपए। अगर एनुअल CAGR रिटर्न की बात करें तो 21.02%। वहीं अगर आपने हर महीने 2500 की SIP की होती तो 22 साल में लगभग आपने 6.6 लाख का निवेश किया होता और आज आपकी फंड की वैल्यू 60 लाख प्लस होती। SIP पर एनुअल CAGR रिटर्न की बात करें तो 17.14%। आप समझ रहे हैं कि सिर्फ 2500 पर मंथ, यानी कि आज के टाइम में एक नॉर्मल OTT सब्सक्रिप्शन से भी कम। और सिर्फ पुराने परफॉर्मेंस की बात नहीं है, अगर पिछले 5 साल के डेटा को कंसीडर करें, उसको गौर से देखें, तो अगर आपने 5 साल पहले 1 लाख इन्वेस्ट किया होता तो आज वैल्यू होती 3 लाख प्लस। और एनुअल CAGR रिटर्न की बात करें तो 25.14% की रिटर्न आपको मिलती। वहीं अगर आपने 5000 पर मंथ SIP की होती 5 साल पहले तो आपने टोटल 3 लाख इन्वेस्ट किया होता और आपका आज करंट वैल्यू 5 लाख से ऊपर होता। और एनुअल CAGR रिटर्न की बात करें तो 21.25% का आपको रिटर्न मिला होता। ये सब डेटा रेगुलर प्लान की है, डायरेक्ट प्लान में रिटर्न और भी बेहतर हो सकते हैं। ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड का पोर्टफोलियो भी काफी इंटरेस्टिंग है। टॉप होल्डिंग्स की अगर बात करें तो ICICI बैंक, रिलायंस, मारुति, L&T, HDFC बैंक, TCS, इन्फोसिस। इसका मतलब क्या हुआ? इनडायरेक्टली उन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो जो इंडिया की इकोनॉमी की बैकबोन है। और सिर्फ इक्विटी ही नहीं, आप इस फंड में गोल्ड, सिल्वर, कमोडिटीज, बॉन्ड्स सबका एक्सपोजर भी ले रहे हो। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, रिस्क और एक्सपेंस का। ये फंड हाई रिस्क कैटेगरी में आता है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन की वजह से रिस्क बैलेंस रहता है। यदि एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो रेगुलर प्लान में 1.41% और डायरेक्ट प्लान में 0.66% का एक्सपेंस रेशियो होता है। मतलब अगर आप डायरेक्ट प्लान चूज करते हैं तो आपका प्रॉफिट और भी बढ़ जाता है। अब सवाल आता है कि आपको ये फंड चूज कब करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर आप एक ही स्कीम में डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं, यानी कि इक्विटी प्लस डेट प्लस गोल्ड का कॉम्बिनेशन चाहते हैं, तो भी आपके लिए ये सही हो सकता है। अगर आप स्टेबल और ट्रस्टेड ट्रैक ढूंढ रहे हो तब भी आपकी यात्रा यहीं पे खत्म होती है। और सबसे बड़ी बात, इस फंड को वैल्यू रिसर्च में 5 स्टार रेटिंग भी मिली हुई है। लेकिन एक जरूरी बात यहाँ ध्यान रखनी होती है, पास्ट रिटर्न फ्यूचर गारंटी नहीं देती है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें, क्योंकि वही आपको इसके फ्यूचर के ग्रोथ के बारे में बता पाएंगे। क्योंकि यह जब से लॉन्च हुई तब से लेकर के आज के डेट तक काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, लेकिन आगे भी इसकी परफॉर्मेंस ऐसे ही रहेगी, ये कोई एक फाइनेंशियल एडवाइजर ही बता सकता है। तो आप इन्वेस्ट करने से पहले, इसको कंसीडर करने से पहले एक बार उनसे जरूर सलाह मशवरा कर ले। तो दोस्तों, आज आपने जाना एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो पिछले 22 साल से लगातार शानदार रिटर्न देता आ रहा है, चाहे SIP हो या फिर लमसम हो। आप क्या सोचते हैं इस फंड के बारे में, कि आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर आपने पहले ही कर रखा है या करने की सोच रहे हैं? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सॉलिड फाइनेंशियल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।